एक बड़े से जंगल के पास एक गांव था। इस जंगल में एक राक्षस रहने लगा। गांव वालों को बहुत परेशान करता। उनके पशुओं को मारकर खा जाता। कुछ खाने को ना मिलने पर उसने गांव के एक व्यक्ति को मार दिया। गांव वालों के सामने उसने एक शर्त रखी कि यदि वे उसके लिए रोज भर पेट भोजन का प्रबंध करते रहे तो वह किसी को परेशान नहीं करेगा। हर रोज गांव का एक परिवार उसकी भोजन का प्रबंध करता था। इसी गांव में गरीब भीखू अपनी पत्नी सुंदरी और बेटे डमरू के साथ रहता था। एक दिन गांव का एक व्यक्ति मुखिया जी के सामने कहता है, मैं और नारायण राक्षस के लिए भोजन लेकर जंगल में गए थे। उस भोजन से राक्षस का पेट नहीं भरा तो वह क्रोधित हो गया। हमने उसे बहुत मिन्नती की, हम और भोजन ले आते हैं, पर वो नहीं माना और उसने नारायण को मेरे सामने मार डाला। मैं बहुत मुश्किल से जान बचा कर भाग आया हूँ। फिर मुखिया जी कहते हैं, उसने पहले ही कहा था कि उसके भोजन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और यही हम सबकी जान बचाने का एक उपाय है। भीखू, आज राक्षस का पेट भरने की बारी तुम्हारी है। इतने दिनों से सभी ने तुम्हारी और तुम्हारे परिवार के जीवन की रक्षा की है। आज तुम्हें हमारी रक्षा करनी है। भीखू बेचारा क्या कहता। उसने हाँ में सिर हिला दिया। फिर वह घर पहुंचता है तो भीखू कहता है, घर में खाने का जितना सामान है सब निकाल कर दे दो, आज दोपहर को जाना है। फिर उसकी पत्नी सुंदरी ने घर में सभी बर्तन और डिब्बों में देखा। फिर बोली, घर में तो केवल थोड़े से चावल और सत्तू है, इनसे राक्षस का क्या होगा। तो भीखू कहता है, पता नहीं क्या होगा, तुम ऐसा करो, इन्हीं से कोई स्वादिष्ट व्यंजन बना दो। तो सुंदरी कहती है, ओ मैं बना देती हूँ, पर तो भीखू कहता है, पर क्या। तो सुंदरी कहती है, सब जानते हैं कि हम बेहद गरीब, भगवान की कृपा से हमें 2 वक्त का भोजन नसीब हो जाए, यही बहुत है। हम उस राक्षस के लिए भोजन का प्रबंध नहीं कर सकते। आप गांव वालों से अनाज और खाने का सामान देने की विनती कीजिए। मुझे विश्वास है कि कोई ना कोई हमारी सहायता जरूर करेगा। फिर भीखू कहता है, इस समय भगवान के अलावा कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। गांव वालों के अनाज के भंडार पहले ही खाली हो चुके हैं। ऐसे में सभी अपने परिवार के बारे में सोचेंगे। तभी भीखू का बेटा कहता है, पिताजी पिताजी। तो भीखू बोला, क्या हुआ डमरू बेटा। तो डमरू कहता है, पिताजी, मेरा मित्र कह रहा है आज तो तेरे पिताजी को जंगल वाला, आप मत जाइए, मोटा वाला राक्षस खा जाएगा। क्या यह सच है। आप जंगल में मत जाओ। फिर सुंदरी भी कहती है, सुनिए, यह सही कह रहा है, हमारे पास उसके खाने को देने के लिए कुछ नहीं है। कहीं वह गुस्से में आप पर आक्रमण ना कर दे। इतने दिनों से गांव वालों ने हमारे प्राणों की रक्षा की है। आज जब हमारी बारी आई तो मैं अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लूं, यह उचित नहीं। राक्षस अपना पेट भरने के लिए मुझे खा भी जाए तो भी मैं पीछे नहीं हट सकता। फिर सुंदरी कहती, हे राम, यह कैसी विपदा आन पड़ी। बेटा भागकर भगवान की मूर्ति के पास हाथ जोड़कर, हे भगवान, आप मेरी पिताजी की रक्षा कीजिए और कृपया करके उस राक्षस को यहाँ से भगा दीजिए। भीखू और सुंदरी अपने बेटे को गले से लगा लेते हैं। फिर भीखू संदूक में से बहुत पुराना डिब्बा निकालता है। तो सुंदरी पूछती है, ये क्या है। तो भीखू बताता है, यह मुझे मेरे पिताजी ने अंतिम समय में दिया था और उन्हें उनके पिताजी ने, मेरे दादाजी सिद्ध योगी थे, ये उन्हीं का दिया हुआ है। तो सुंदरी कहती है, इसमें क्या है।
तो भिखू कहता है, पता नहीं, पिताजी ने मुझे ये डिब्बा देते हुए कहा था कि जब बहुत बड़ी विपदा आए तब इसे खोलना, नहीं तो अपने बाद की पीढ़ी को सौंप देना। फिर सुंदरी कहती है, आज आपके प्राणों पर संकट छाया है, इससे बड़ी विपदा और क्या हो सकती है। आप इसे खोलकर देखिए, शायद कोई रास्ता निकल आए। भीखू ने डिब्बा खोला। उसमें एक पुरानी सी अंगूठी और एक कोरा कागज रखा हुआ था। सुंदरी कागज हाथ में लेकर, ये क्या, इतनी पुरानी अंगूठी और कोरा कागज। फिर भीखू कहता है, दादाजी ने ये क्यों दी होगी यह वही जाने। आप इसे पहन लीजिए, जो भी हो यह बड़ों का आशीर्वाद है। इस समय हमें इसकी बहुत जरूरत है। भीखू ने वह अंगूठी पहन ली। सुंदरी ने रोते हुए उसे एक थैला दिया। मैं नहीं जानता कि मैं वापस लौटूंगा या नहीं, तो मेरी प्रतीक्षा मत करना। अपना और डमरू का ध्यान रखना। इतना कहकर भीखू वहां से चला जाता है। भीखू हाथ में थैला लिए जंगल में पहुंचा। जंगल में एक भयानक आवाज गूंजी, आ गए तुम। अचानक भीखू के सामने धूल मिट्टी और सूखे पत्तों की एक गोल आकृति घूमती हुई आई और उसमें एक विशालकाय राक्षस प्रकट हुआ। उसने एक हाथ से एक पेड़ को खिलौने की तरह उखाड़ फेंका। मुझे बहुत भूख लगी है, लाओ जल्दी, जल्दी मेरा भोजन लाओ। भीखू ने थैले में से दो डिब्बे निकाल कर रख दिए। फिर राक्षस कहता है, देखो, मैं बहुत भूखा हूँ, भूख से मेरे प्राण निकल रहे हैं। भोजन कहाँ है, जल्दी लाओ, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। फिर भीखू कहता है, मेरे पास बस यही है। तो राक्षस बोला, बस यही है, तुम उपहास तो नहीं कर रहे हो। इससे तो चींटी का पेट भी नहीं भर सकता। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा भोजन चाहिए, नहीं तो। भीखू हाथ जोड़कर जोर जोर से रोने लगा। राक्षस ने भीखू को खिलौने की तरह उठाकर अपनी हथेली पर खड़ा कर लिया। रोज रोज घास फूस खाकर मैं परेशान हो गया था। आज मांसाहार खाऊंगा, तुम्हें खाऊंगा। तो भीखू कहता है, छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। फिर राक्षस कहता है, क्या कहा, भगवान? कौन है वह? कहाँ? यहाँ कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। तुम्हारा भगवान भी मुझसे डर गया। चलो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पहले तुम नाचकर मेरा मन बहलाओ। भीखू रोते हुए नाचने लगा। उसके बाद राक्षस भीखू को अपनी हथेली पर चाबी की तरह उछालने लगा। फिर बोला, अब मैं तुम्हें खाऊंगा, कच्चा या पक्का, चल पकाकर खाऊंगा। तभी रोते हुए भीखू के आंसुओं की एक बूंद उसके हाथ में पहने अंगूठी पर पड़ी। उसमें से तेज रोशनी निकलकर भीखू में समा गई और वह अदृश्य हो। फिर राक्षस बोला, कहाँ गया ओ धोखेबाज, मायावी कपटी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसने देखा भीखू चींटी से भी छोटा हो गया है। फिर भीखू बोला, मुझे सजा देने के लिए तुझे पहले मुझे पकड़ना होगा, तो इस जन्म में नामुमकिन है। राक्षस नीचे झुककर भीखू को पकड़ने लगा, किंतु वह उसके हाथ नहीं आया। हथेली के नीचे उंगलियों के बीच से निकल जाता। थक हार कर राक्षस वहीं बैठ गया। तो भिक्षु कहता है, ए तू यहाँ बैठकर आराम नहीं कर सकते? इतना कहकर भिक्षु चींटी की तरह उसके ऊपर चढ़ गया। फिर राक्षस कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, अभी मजा चखाता हूँ। राक्षस ने पैर झटक कर भिक्षु को कुचलने के लिए पैर आगे बढ़ाया। तभी भिक्षु खूब बड़ा हुआ और उसने राक्षस को धक्का देकर गिरा दिया। फिर राक्षस कहता है, आजा, आजा, तुझे नहीं छोड़ूंगा आज। भीखू ने देखते ही देखते पल भर में विराट रूप ले लिया। फिर भीखू कहता है, वहां नीचे क्या देख रहा है, चल ऊपर देख।
राक्षस ने गर्दन ऊपर करके देखा और बोला, कौन हो तुम? मान जाओ, मुझे क्रोधित मत करो, तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे। फिर भीखू हंसते हुए कहता है, इतना अहंकार? फिर भीखू खूब जोर से हंसने लगता। उसके हंसने की आवाज से पूरा जंगल गूंज उठा। आवाज इतनी जोर से गूंजने लगी कि राक्षस ने अपने हाथों से कान बंद कर लिए और बोला, बंद कर अपना ये शोर। भीखू हंसते हुए राक्षस को गुदगुदी करने लगा। फिर भीखू कहता है, अब तू अपना शोर सुन, अपनी आवाज से डर। राक्षस ने गुदगुदी से हंसते हुए भीखू के पैर पर जोर से मारा। फिर भीखू कहता है, तेरे पाप का घड़ा अब भर गया है, कहकर उसने राक्षस को उठाकर हवा में फेंक दिया। राक्षस हवा में उड़ने लगा। फिर राक्षस बोला, तूने क्या सोचा था? तू मुझे मार डालेगा? मैं ना धरती पर मर सकता हूँ, ना आकाश में। तुझे तो मैं चुटकी में मार डालूंगा, पर मैंने सोचा तुझे एक मौका देना चाहिए। अब देख तमाशा। राक्षस हवा में गोल गोल घूमने लगा। हिम्मत है तो आकर सामना कर। यदि तू मुझे 5 मिनट में नहीं मार पाया तो तू खुद मर जाएगा। यह मेरा वरदान है। आज मैं तेरा मांस खाऊंगा। सुनकर भीखू ने स्वयं को और विराट किया और उड़ते हुए राक्षस को पकड़ने के लिए दौड़ने लगा। उसने एक झपटे में उसे पकड़कर फिर से आसमान की ओर उछाला। राक्षस धड़ाम से जमीन पर आकर गिरा और मिट्टी का ढेर बन गया। भीखू से तेज रोशनी निकलकर अंगूठी में समा गई। भीखू को एक झटका लगा। अरे, क्या हो गया था मुझे? पूरा सर चकरा रहा है। और वो राक्षस कहाँ है? अब यह तो राख का ढेर हो गया। पता नहीं मुझ में इतनी शक्ति कहाँ से आई। हे भगवान, तेरा शुक्र है, मुझे बचा लिया। भीखू ने अपने डिब्बे थैले में डाले और उन्हें लेकर घर चला गया। फिर घर पर भीखू को देखकर सुंदरी कहती है, हे भगवान, तेरा शुक्र है कि आप बिल्कुल सही सलामत वापस आ गए। मुझे लगा कि कहीं वह राक्षस। फिर भीखू कहता है, उस राक्षस का सामना मैंने कैसे किया यह मैं खुद नहीं जानता। तभी डमरू के चिल्लाने की आवाज आई। माँ माँ, दोनों भागकर उसके पास गए। डमरू एक मोमबत्ती जलाकर बैठा था और डमरू कहता है, पिताजी यह कागज। फिर सुंदरी कहती है, यह तो वही कागज है, अंगूठी के साथ निकला था। फिर डमरू कहता है, इस पर कुछ लिखा है पर मैं पढ़ नहीं पा रहा। फिर भीखू कहता है, इस पर कुछ भी नहीं लिखा है, यह तो एकदम कोरा है। डमरू ने वो कागज मोमबत्ती के ऊपर किया तो उसमें लिखे शब्द उभर आई। ये कोई साधारण अंगूठी नहीं, इसमें मेरी शक्तियां हैं जो किसी भी नकारात्मकता को नष्ट कर सकती है। पर इसका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है, उसके बाद इसे किसी नदी में प्रवाहित कर दिया जाए। इसका अर्थ जंगल में मेरी रक्षा की। सुंदरी कहती है, चलिए अंगूठी को नदी में प्रवाहित कर देते हैं। फिर उस अंगूठी को नदी में प्रवाहित कर देते हैं। इस तरह से गांव को राक्षस से मुक्ति मिली। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।